वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 वॉट इज इक्वल टू, मतलब 1 वॉट इक्वल टू होता है किसके। तो जो हमारा वॉट होता है वो हमारा होता है यूनिट का है कि पावर की, यूनिट होती है पावर की। और जो हमारी पावर होती है, पावर को हम लिख सकते हैं वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला हुआ। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो वॉट इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, इनकी यूनिट लिख लेते हैं। तो वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो वॉट क्या हो गया, वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड। तो ये कहीं नहीं है क्या, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये 1 जूल पर सेकेंड, तो ए है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ डीसी सर्किट एन 8 वोल्ट डीसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस 2 ओम लोड। तो एक 8 वोल्ट का डीसी सोर्स है जिसमें 2 ओम का लोड लगा हुआ। कैलकुलेट द पावर कंजप्शन ऑफ सर्किट। तो सर्किट में कितनी पावर कंजप्शन होगा वो निकालना है हमको। ठीक है, तो जो दिया है उसको हम डायग्राम में बनाते हैं पहले। ये एक 8 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इसके ऊपर एक लोड रेजिस्टेंस है, एक लोड है कितना, 2 ओम का लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमको निकालना है कि इसमें सर्किट में पावर का कंजप्शन कितना होगा। तो हमको पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है कि वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होती है हमारी पावर। तो P इज इक्वल टू वी कितना है हमारा 8 × 8 अपॉन में 2 ओम। ठीक है, आर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32 और वॉट। वॉट हमारी पावर की यूनिट हो गई। ठीक है, और दूसरे तरीके से देख सकते हैं इसको। ठीक है, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं। तो इसमें करंट फ्लो होंगी यहाँ पे आई। तो आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन में आर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वी 8/2 इज इक्वल टू कितना 4 एम्पियर। ठीक है, और पावर का एक और फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर। तो हमारा आई निकल के आया 4 × 4 और हमारा आर है 2 ओम। तो ये भी आ जाएगा 32 वॉट। वॉट हमारी पावर की यूनिट है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय। ठीक है, ये कंडक्टेंस निकालना अपने को भी कौन सा स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि जो हमारा रजिस्टेंस होता है वो क्या होता है रो एल बाई ए। ठीक है, ये हो गया हमारा रजिस्टेंस। और जो हमारा रजिस्टेंस के बाद कंडक्टेंस, जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है 1 अपॉन में आर, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। और इसमें जो रो होता है, ठीक है, रो, इसको रो को बोलते हैं हम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो गया, रो हो गया। ठीक है, तो हम रो को कैसे लिख सकते हैं, सभी चीजों को तो ट्रांसफर कर दो। तो आर ए अपॉन में एल, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब 1 अपॉन में रो निकालना है अपने को, 1 अपॉन में रो। तो ये जो वैल्यू है रो की, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इसको हम सिग्मा से शो कर रहे हैं। तो जब इसको रो 1 अपॉन में आर ए अपॉन में एल, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एल अपॉन में आर इंटू ए। जो 1 अपॉन आर है इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, इसको हम जी से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी एल अपॉन में ए। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये वाला। तो ये कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा। और जो हमारा रजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, जो हमारा इसके बाद में क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट होती है ओम पर मीटर। और जो हमारा कंडक्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है सीमेंस, या फिर मो लिखते हैं इसको। ठीक है, मो। और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस हुआ, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हुआ उसकी यूनिट होती है सीमेंस पर मीटर या फिर मो पर मीटर। ठीक है, ये सारी यूनिट भी हो गई इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ V2
ठीक है। V2 द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2 इन द सर्किट सो एज, मतलब V2 की वैल्यू पता करना है हमें, ठीक है। ये हमारा V2 है, तो ये जो R2 है 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस क्या ड्रॉप होगा वो हमको पता करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है, बाकी सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो हम यहाँ करंट निकाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले करंट निकाल के सॉल्व करते हैं, ये आई की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ 3 रेजिस्टेंस हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे जब भी, तो तीनों कैसे सीरीज में है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, +2 +4 +6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 ओम, ठीक। तो जो हमारा यहाँ से करंट निकल के आएगा आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। ये क्या निकल के आएगा, 24/12, ये आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे हमको करंट पता चल गई 2 एम्पियर। तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा काय में, R2 में, क्या है, V2 इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे, I इंटू सीधे R2, ठीक। तो जो I की वैल्यू क्या है 2, R की वैल्यू क्या दी है हमको 4, तो ये आ गया 8 वोल्ट, ठीक। तो ये जो 8 वोल्ट निकल के आया, ये R2 में इसकी वैल्यू है वोल्टेज ड्रॉप की 8। तो जो हमारा ऑप्शन भी है करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल से। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है V2 के, तो उसको लिखते हैं टोटल वोल्टेज, सबसे पहले लिखेंगे टोटल वोल्टेज कितना है 24, और जिसके अक्रॉस निकालना है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, कितना है 4। और उसके बाद जितने भी सीरीज में रेजिस्टेंस है उनका सबका एडिशन, मतलब उसको जोड़ के नीचे लिखेंगे, क्या 2 + 4 प्लस में 6, तो V2 क्या निकल के आएगा 24 इंटू 4 अपॉन में 12, ठीक है। ये 3 टाइम हो गया और ये 8 टाइम हो गया, ये आ गया 8 ओम। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से भी हम उसको इस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ L इक्विवेलेंट इन द सर्किट सो बिलो। इसमें हमारे को L इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना है, ठीक, जो कि ये है हमारा L इक्विवेलेंट यहाँ से। तो जो इंडक्टर होता है, तो जो R इक्विवेलेंट हम जैसे निकालते हैं वैसे ही हम इंडक्टर में L इक्विवेलेंट निकालते हैं, ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला इंडक्टर 20 हेनरी का, 12 हेनरी का और 10 हेनरी का, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो इसका एक इक्विवेलेंट निकल के यहाँ पे 7 हेनरी के साथ कैसा जाएगा, पैरेलल में जाएगा। तो ये क्या होगा, हम इसको निकालते हैं L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 प्लस 12 प्लस 10, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 42 हेनरी। ये वाला हमारा क्या आ गया 42 हेनरी। अब हम देख रहे हैं कि हमारा 7 हेनरी का और 42 हेनरी का कैसे है, पैरेलल में है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे हम L इक्विवेलेंट, तो वो निकल के इनके साथ यहाँ पे कैसा जाएगा, सीरीज में आएगा, ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट निकालते किसका, 7 इंटू 42 का, ठीक है। ये आ जाएगा 7 + 42। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 42 अपॉन में 49, ठीक है। ये 6 टाइम है, तो ये हो जाएगा 6 हेनरी। जो 6 हेनरी निकल के आया है यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है, 6 हेनरी। अब देख रहे हैं हम कि ये 4 6 और 8 पैरेलल में, तो जो हमारा L इक्विवेलेंट जो हमको निकालना था वो क्या निकल के आएगा, उसको हम निकाल लेते हैं। L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 + 6 हेनरी प्लस में 8 हेनरी, ये निकल के आया हमारा 18 हेनरी। और जो हेनरी हमारा यूनिट है काय की, L की, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो क्या हो गया 18 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द करेंट आई सप्लाई बाय द सोर्स इन द सर्किट सो बिलो, ठीक है। ये आई की वैल्यू निकालना है जो कि हमारा मेन वोल्टेज सोर्स से फ्लो हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी रेजिस्टेंस है उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और उसको वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो हमारा आई होता है वो क्या होता है V अपॉन में R। तो हम इस सारे R का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सेपरेट सेपरेट निकालते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये क्या है, दोनों पैरेलल में, कैसा, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे निकालेंगे तो होगा 24 इंटू 8 अपॉन में 24 प्लस में 8, ठीक है। तो हो जाएगा 24 इंटू 8 अपॉन पे 32, ठीक है। इसको जब इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम, इससे 6 टाइम, तो जिससे आ गया 6 ओम निकल के आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया हमारा 6 ओम। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ 15 वाले में 3 15 के लगे हुए हैं, 15 के, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। जब बहुत सारे रेजिस्टेंस तो हम उसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 15, तो ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 अपॉन 15। इसका एलसीएम हो जाएगा 15 और 3 8 में, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो 1 अपॉन 5। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे आर इक्विवेलेंट को, तो ये निकल के आएगा 5 ओम, ठीक है। 5 ओम आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे 5 ओम आएगा, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस कितने का आ जाएगा, 5 का, 5 ओम का। और नेक्स्ट हम कहाँ पे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे 20 और 5 में, ठीक है। तो वो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 इंटू 5 अपॉन में 20 प्लस 5। जब भी दो रेजिस्टेंस है तो उसको डायरेक्ट निकालते हैं, उनका मल्टीपल करके नीचे ऐड कर देते हैं, लेकिन दो से ज्यादा हो तो कुछ इस टाइप से निकालना होता है, जैसे हमने ये निकाला है, ठीक है, 15 वाला निकाला है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5 अपॉन में 25, 5 टाइम और ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 4। तो अब हम देख रहे हैं जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आएगा वो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या है, पहले ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, 12 प्लस में यहाँ इसका इक्विवेलेंट निकल के आया 4, 4 प्लस में यहाँ इसका इक्विवेलेंट निकल के आया 5, 5 प्लस में पहले से 5, फिर प्लस में यहाँ निकल के आया 6, ठीक है। तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आया वो कितना हो गया, ये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 5 5 10, 6 4 10 20 30 32। तो जो हमारा 32 ओम निकल के आया क्या, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। हमको यहाँ क्या निकालना है, आई निकालना है। तो जो आई निकालने के लिए हमने क्या लिखा, आई क्या होगा, वी बाई आर। तो हम यहाँ पे आई निकाल लेते, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी। तो वी कितना हमारा 80, आर निकल के आया 32, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 2, पहले तो 2 बार होगा क्योंकि 32 इंटू 32 हो जाएगा, 32 इंटू 2 हो जाएगा 6 4, ठीक है। 3 टाइम करेंगे तो 90 का वो चले जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा 2। और पॉइंट में क्या आएगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक ही है 2, ठीक है, 2.5। तो पूरा सॉल्व ना करके हम डायरेक्ट ऑप्शन डी लगा सकते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ 2.5 आएगा एम्पियर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द नोड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू द नोड ए एंड बी फॉर द सर्किट सप्लाई। मतलब ये ए और बी के क्रॉस हमको वोल्टेज बताना है कि वी और वी क्या होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ए वाला जो है हमारा, ये सीधे कहाँ से कनेक्टेड है, ग्राउंड से। तो जो ग्राउंड का वोल्टेज होता है उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, तो वी हमको डायरेक्ट क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो हम यहाँ पे जो ए की वैल्यू थी हम यहाँ निकाल लें, ठीक है। जो 5 पे ए, यहाँ पे भी ए है, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमको इजी पड़ेगा। तो हम जो लूप देख रहे हैं ये वाला, इसमें हम यदि केवीएल लगाएंगे तो यहाँ पे हमको एक की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो केवीएल लगाते हैं, हम इधर से ऐसा केवीएल लगाते हैं, यहाँ क्या है माइनस, ठीक। तो -6 प्लस में करंट क्या होगी, 6 आई है, रेजिस्टेंस 10। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप लिख लेते हैं कितना, 6 आई ए इंटू 10 इज इक्वल टू इधर से इधर 0, ठीक है, 0। तो ये क्या हो गया, -6 प्लस 60 आई ए इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा हमारा 60 आई ए इज इक्वल टू 6। आई ए क्या निकल के आएगा हमारा, 6/60। तो आई ए आ गया हमारा 0.1 एम्पियर, ठीक है। ये आई ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा वोल्टेज क्या होगा। तो वोल्टेज निकालने के लिए सिंपल तरीका है, यहाँ पे हम कर देंगे वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इसके क्रॉस यहाँ से वोल्टेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे 20, इसका जो रेजिस्टेंस है यहाँ से करंट क्या फ्लो होंगी, एक ही सर्किट यहाँ से 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, 5 आई ए करंट फ्लो हो रही इंटू 5 आई इंटू ए, ठीक है। तो जो वी है उसकी वैल्यू क्या है, 0। तो माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 इंटू 5 इंटू आई ए की वैल्यू क्या निकल गया है, 0.1। तो माइनस वी बी इज इक्वल टू 20 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 10, माइनस इधर जाएगा तो ये -10। तो जो हमारी वी ए की वैल्यू निकल के आई वो हो गई 0, वी बी की वैल्यू निकल के आई वो क्या हो गई, -10। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, वी ए 0 और वी बी -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
if I1 and I2 are two current source that are connected in series in the same direction, then the total current in the circuit। तो हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक करंट सोर्स है ये क्या I1, एक और करंट सोर्स है ये I2, ठीक है। ये यदि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हो तो टोटल करंट क्या होंगी हमको निकालना है। तो जो करंट सोर्स है, जब भी सीरीज में हम करंट की बात करें तो करंट क्या होगा, सेम सेम करंट होगा, ठीक है, सीरीज में। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग करंट, ये क्या है I1 और एक है I2, तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जो सीरीज में यदि ये दोनों सेम होता है, ये भी आई होता है ये भी आई होता, तो हम सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करंट सीरीज में हम कनेक्ट नहीं कर सकते। इसी टाइप से यदि कभी बोला जाए कि एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, और एक और वोल्टेज सोर्स है, ठीक, ये दोनों को हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल। ये V1 और ये है V2, दो अलग अलग वोल्टेज सोर्स यदि अलग अलग वोल्टेज के होंगे तो उनको हम ऐसे पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। यदि दोनों का वोल्टेज सेम हो, ठीक है, यदि वोल्टेज क्या हो, सेम हो, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ करंट सेम हो तो इसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे वोल्टेज सेम हो तो इसको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो वैलिड नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन डी है करेक्ट ऑप्शन, कि सच अ कंडीशन इज नॉट वैलिड कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर में एनर्जी स्टोर क्या होता है, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, वो क्या होता है, 1/2 Li², ठीक है। जो हमारा ऑप्शन सी है क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ इंडक्टर को देख लेते हैं। एल, ये क्या होता है, म्यू म्यू नॉट, ठीक है, n² A/, में एल, ये हमारा इंडक्टर का फॉर्मूला होता है। जिसमें म्यू होता है रिलेटिव परमिबिलिटी और म्यू नॉट होता है सापेक्ष, मतलब वैक्यूम में परमिबिलिटी होता है म्यू नॉट, और ये होता है सापेक्ष या रिलेटिव परमिबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। एल या फिर इसको हम डी भी ले सकते हैं इसको डिस्टेंस में, ठीक है। तो जो हमारी म्यू नॉट होती है उसकी वैल्यू होती है मेरी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी काय की, इंडक्टर की। जब हम यही रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होता है, रो L/A, जहाँ पे रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल होता है लेंथ, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर या जिस भी चीज का हमको रेजिस्टेंस निकालना होता है वो, ठीक है। इसके बाद में होता है हमारा क्या, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस सी, तो उसको हम क्या लिखते हैं, E0 एप्सिलॉन नॉट A/, में डी, ठीक है। यहाँ पे जो ए है प्लेट का एरिया होता है, डी होता है दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ई नॉट क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे E0 होता है परमिटिविटी, ठीक है, ई को बोलते हैं परमिटिविटी, ये होती है वैक्यूम में और ये होती है रिलेटिव, ठीक। तो जो एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। जो इंडक्टर होता है एल, उसकी यूनिट हो गई हमारी क्या, हेनरी। रेजिस्टेंस की हो गई ओम, कैपेसिटेंस की हो गई क्या हमारी, फेरेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, ये पूछ रहा है हमारे को। तो हमारे हमको पता है कि जो करंट हमारा वो क्या होता है, आई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q/T, समय के साथ में चार्ज का जो फ्लो होता है वो हमारा करंट होता है, ठीक है। तो जब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे Q इजिकल टू आई इंटू टी निकल के आएगा, ठीक है। तो जो Q है वो क्या हमारा हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। और आई हमारा क्या हो गया, करंट, टी हमारा टाइम हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, आई की यूनिट हो गई एम्पियर और टी की यूनिट हो गई सेकेंड, ठीक है। तो यही यही पूछ रहा है ये कि एम्पियर सेकेंड किसकी यूनिट है, तो ये हमारा एम्पियर सेकेंड निकल के आ गया, किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट है, ठीक है। जो हमारा पावर होता है उसकी यूनिट वॉट होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेरेड होती है, इंडक्टर की यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। और यूनिट देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। रेजिस्टेंस की देख ली हमने, जो हमारा रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी होती है ओम पर मीटर। कंडक्टेंस जी की वैल्यू मतलब 1/R, इसको बोलते हैं सीमेंस या मो बोल देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस अभी निकाला था हमने, 1/, में क्या,
रो, इसको सीमेंस मीटर बोलते हैं, ठीक है, पर नहीं आता यहाँ पे, सीमेंस मीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट्स हो गई। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।